हेलो एवरीवन, दिस इज योर सरगम सर और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इससे पहले हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके यूजेस भी पढ़ा था। यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाया है उसका, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर से देखें। और आज का टॉपिक है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस सिचुएशंस में यूज़ किए जाते हैं? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ जब कोई एक्शन पास्ट में हुआ हो और पास्ट में ही वो एक्शन कंटिन्यू हो, तो ऐसे सिचुएशंस में हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है, करते हैं। जैसे कि वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, या फिर किसी दो एक्शन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा भाई खेल रहा था। तो ये पास्ट के एक्शंस हैं और पास्ट में जो एक्शंस हो रही हैं ये उस समय क्या थे? कंटिन्यू थे। तो ऐसे सिचुएशंस में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की तरफ। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में यानी कि लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, तो रहा, रही, रहे से कंटिन्यूटी का पता चलता है और था यानी कि पास्ट है, तो यानी कि इसके पहचान हम आसानी से कर सकते हैं कि अगर लास्ट में था है इसमें पास्ट का होगा और ये रहा है कंटिन्यूटी शो कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कंटिन्यूअस। ओके, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर्स बहुत ही सिंपल है। अफर्मेटिव, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होगा और यहाँ पे एजेंट जो कंटिन्यूटी शो करते हैं उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमारा होगा वॉज और वर, ये इसके एजेंट समझ लो। और इसमें हमें कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी होती है, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो बहुत ही सिंपल है, हमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है इसके जस्ट बाद हमें क्या लगाना होता है? नॉट लगाना होता है। ओके, बाकी सब कुछ वैसे ही है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज वर, इसे पहले लिखना होगा जब क्वेश्चन शुरू में पूछे जाते हैं, ठीक है, क्या करके तब, तो वॉज वर पहले करना है, देन हमारा सब्जेक्ट, ओके, वॉज वर सब्जेक्ट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट है हमारा WH टाइप इंट्रोगेटिव। तो WH टाइप इंट्रोगेटिव में क्वेश्चंस बीच में पूछा जाएगा और यहाँ पर WH वर्ड वो आना ही है, तो पहले हम WH वर्ड लिखेंगे प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा पहचान और ये इसके स्ट्रक्चर्स। अब इसके बाद हम इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ट्रांसलेट करके चेक करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स बहुत ही आसान टेंस है ये, क्योंकि इसमें हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी होती है और वॉज वर। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये वॉज वर, हाँ एक और चीज़ नोट, ये वॉज वर का यूज़ कहाँ होता है।
जब सिंगुलर सब्जेक्ट, मैं पूरा ही बता देता हूँ, जैसे कि ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज यूज करना, यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमें क्या यूज करना है, वर। तो सिंगुलर के साथ हमें वॉज यूज करना होता है और प्लूरल के साथ वर यूज करना होता है। उसके बाद तो बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट हमें फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें वॉज वर पुट करना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देन स्टूडेंट्स, हमारे पास अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिसे हम ट्रांसलेट करते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस है हमारा, माली पेड़ों में पानी दे रहा था, ये अफर्मेटिव है। ओके, अफर्मेटिव पहले टेंस पहचानते कैसे हैं, जैसे कि लास्ट में था है तो ये पास्ट है, रहा है यानी कि कंटिन्यूस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस है, और अफर्मेटिव है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यहाँ सब्जेक्ट है माली। ठीक है, माली को इंग्लिश में कहते हैं गार्डनर, गार्डनर। दे रहा था यानी कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें क्या यूज करना है, वॉज, तो गार्डनर वॉज। ओके, अब हमने ये कर लिया। अब उसके बाद हमारा क्या, वर्ब। वर्ब क्या है, पानी देना, तो पानी देने को यहाँ पे वाटरिंग कहेंगे। तो गार्डनर वॉज वाटरिंग, ठीक है, वर्ब भी हो गया, और ऑब्जेक्ट द प्लांट्स। ओके ओके, अब नेक्स्ट हमारा है, हम शोर मचा रहे थे, अफर्मेटिव है, थे, रहे थे यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस। सो हम का इंग्लिश क्या होता है, वी, सब्जेक्ट हो गया, वी यानी प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमें वर यूज करना है, तो वी वर। ठीक है, और वर्ब क्या है इसमें, शोर मचाना, तो शोर मचाने को यानी कि मेकिंग, वर्ब मेक है, उसका आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, तो मेकिंग, वी वर मेकिंग द नॉइज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, तुम चोर को पकड़ रहे थे, तुम यानी कि यू, प्लूरल यानी कि यू के साथ हमें वर लगाना है, प्लूरल नहीं है सिंगुलर, लेकिन यू हमें यू के साथ हमें वर लगाना होता है, तो यू वर, पकड़ने का होता है कैच, कैच का आईएनजी फॉर्म होगा कैचिंग, कैचिंग, तो यू वर कैचिंग, तो हमने वॉज वर भी यूज़ कर लिया, वर्ब के आईएनजी फॉर्म वर्ब भी यूज़ कर लिया, बचा क्या, ऑब्जेक्ट, तो यू वर कैचिंग किसको, चोर को, तो थीफ, द थीफ। ओके, नेक्स्ट है, मैं स्कूल जा रहा था, मैं यानी आई के साथ लगता है वॉज, वर्ब क्या है, जाना, तो जाने को गो कहते हैं, गो का आईएनजी फॉर्म गोइंग, तो आई वॉज गोइंग स्कूल, टू स्कूल। ओके, तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेट करते हैं इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमारा है, अगर नेगेटिव सेंटेंस होता तो क्या करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या होता है, नॉट ला होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे, वह भोजन नहीं पका रही थी यानी पास, रही यानी कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, और नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस जिसमें वॉज वर के बाद नॉट लगाना होता है। सो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह यानी कि ही के साथ क्या लगता है, वॉज, तो ही वॉज, फिर नहीं के लिए नॉट, सब्जेक्ट लिख लिया हमने, ठीक है, नॉट भी लिख लिया, तो ही वॉज नॉट। वर्ब क्या है, पकाना, पकाना यानी कि कुकिंग, तो सॉरी ये लड़की है इसीलिए हमें क्या लगाना होगा, सी वॉज नॉट कुकिंग, क्या, फिर हमारा है भोजन, ऑब्जेक्ट द फूड। ओके, नेक्स्ट, तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, लड़का है, तुम, यू के साथ लगता है वर, तो यू वर नॉट, ठीक है, नहीं का भी हमने लिख लिया, यू वर नॉट, बोलने का टेलिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, झूठ यानी कि लाई, तो यू वर नॉट टेलिंग अ
lie। तो इस तरीके से हम चेंज करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस का। ओके, अब बारी है हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, जिसमें क्वेश्चन शुरू में पूछे जाते हैं। क्या सीता गाना गा रही थी? क्या सीता गाना गा रही थी, यानी शुरू में क्वेश्चन पूछा गया है तो फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव है। थी यानी कि पास रही यानी कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर्स होता क्या है, पहले हमें वर लिखना पड़ता, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, वॉज। तो हम वॉज को पहले कर देंगे, तो वॉज सीता। ओके, सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब क्या है, गाना। तो गाना यानी कि सिंग, सिंग का फोर्थ फॉर्म लगाना है यानी कि एनजी फॉर्म, तो सिंगिंग। ओके, तो वर्ब भी हो गया। अब बचा क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, गाना। तो वो सीता सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्या, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। रहे थे यानी कि बहुत सारा है, प्लूरल है, तो पक्षी। हमारा सब्जेक्ट क्या है, पक्षी, बर्ड्स। तो बर्ड्स के साथ क्या लगेगा, वर। तो इसलिए हम पहले क्या यूज़ करेंगे, वर बर्ड्स। ओके, तो इसके लिए भी हमने कर लिया, सब्जेक्ट भी हो गया। अब बारी है किसकी, वर्ब की। वर्ब क्या है, उड़ना। उड़ने को कहते हैं फ्लाई। फ्लाई का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, फ्लाइंग। तो वर बर्ड्स फ्लाइंग, आकाश में, ऑब्जेक्ट हमारा आकाश में, तो इन द स्काई। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले तो हमें टेंस पहचानना है कि किस टेंस का सेंटेंस है, उसके बाद उसका सेंटेंस पहचानना है, ठीक है, और उसके स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, इसे ट्रांसलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, पहले हमने वॉज वर लिख लिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब है हमारा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चंस बीच में पूछे जाते हैं, जैसे कि मेरे पापा पत्र क्यों लिख रहे थे। ठीक है, तो WH वर्ड में WH वर्ड पहले लिखना होगा, जो वर्ड जैसे कि क्यों, उस वर्ड को पहले लिखना होगा। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वॉज वर यूज़ करना है, देन सब्जेक्ट, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा इसमें क्वेश्चन कौन सा है, मेरे पापा पत्र क्यों लिख रहे थे। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। ओके, ये हमने कर लिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, मेरे पापा, माई फादर, तो सिंगुलर है इसलिए वॉज यूज़ करेंगे, तो वाई वॉज माई फादर। ओके, सब्जेक्ट भी हो गया। अब वर्ब, लिखना, तो लिखने का होता है राइटिंग और लिखना भी हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पत्र और लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, गाय कहाँ चर रही थी, क्वेश्चन बीच में कहाँ, तो सबसे पहले उसे देखेंगे, कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, गाय, सिंगुलर है, तो वेयर वॉज काउ। ठीक है, अब चरने का होता है ग्रेज, और ग्रेज का जो हमारा फोर्थ फॉर्म होता है वो ग्रेजिंग होता है, तो वेयर वॉज काउ ग्रेजिंग। ओके, और हमारा तो इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सो ये हमारा हो गया वर्ब तक। ठीक है, तो वेयर वॉज काउ ग्रेजिंग। सो स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का चारों स्ट्रक्चर्स में कुछ एग्जांपल्स। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बस सिचुएशंस याद रखें कि जब कोई काम पास्ट में कंटिन्यू हो तो ऐसे सिचुएशंस में हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना होता है। जैसे कल इस समय मैं नहा रहा था, या कल इस समय मैं अपना अध्ययन कर रहा था, तो ये पास्ट की बात है और इस समय की बात है, तो पास्ट में इस समय कोई काम क्या था, कंटिन्यू था। तो ऐसे सिचुएशंस में हमें क्या यूज़ करना होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना होता है। सो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स को लेते हैं, जिसमें हमें दो एक्टिविटी का पता चल रहा हो, एक्शंस का होने का पता चलता है,
पहले आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस और लाता हूँ। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें 2 एक्टिविटी हो रहा हो एट अ टाइम। ओके, लेट्स स्टार्ट। जब वह आया उसकी पत्नी कपड़े धो रही थी। ओके स्टूडेंट, 2, जब वो आया तो उसने क्या देखा, उसकी पत्नी कपड़े धो रही थी। तो ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में। जब वह आया, तो जब की इंग्लिश क्या होती है, वैन। वह आया या ये कब आता है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो वैन, सब्जेक्ट क्या है, ही। वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी पास्ट इंडेफिनिट है, आने का, अराइव होता है, ये हो जाएगा अराइव्ड। सेकेंड फॉर्म अराइव का हो जाता है अराइव्ड। वैन ही अराइव्ड। ओके, अब दूसरा इसमें एक्शन क्या है, उसकी पत्नी कपड़े धो रही थी। उसकी पत्नी, सब्जेक्ट क्या है, हिज वाइफ वॉज वॉशिंग द क्लॉथ्स। ठीक है, When he arrived, his wife was washing the clothes. Okay students, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पास्ट में ही 2 एक्शन हो रहे हैं। जब वो आया तो उसकी पत्नी कपड़े धो रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे भी 2 है, जब मैं गा रहा था। पहला एक्शन जब मैं गा रहा था, रमेश पढ़ रहा था। तो यहाँ पे जब के लिए वाइल भी यूज़ करते हैं। वाइल आई गा रहा था, तो ये नहीं कंटिन्यूअस है ये। तो वाइल आई वॉज सिंगिंग, तो उस समय एक और वर्क हो रहा था, क्या, रमेश पढ़ रहा था। रमेश वॉज रीडिंग। रीडिंग और स्टडिंग। ओके, तो यहाँ पे देख क्या रहे हैं हम कि इसमें 2 पास्ट में ही कोई 2 काम हो रहा था। जब मैं गा रहा था तो रमेश पढ़ रहा था, उस समय ये काम कंटिन्यू था। जब मैं गा रहा था तो मैं भी कोई काम कर रहा था, वो क्या, कंटिन्यू था। और रमेश भी जो काम कर रहा था वो पास्ट में क्या था, कंटिन्यू था। तो ऐसे सिचुएशंस में भी हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना होता है। और यहाँ देखो, जब वो आया, ठीक है, पास्ट का है। जब वो आया यानी कि वो वर्क कंप्लीट हो गया, तब उस समय एक काम कंटिन्यू था। कौन सा काम कंटिन्यू था, उसकी पत्नी कपड़े धो रही थी। तो इस सिचुएशंस में हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना होता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। और इसके बाद पर्टिकुलरली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस के ऊपर, सिर्फ यूजेस कि कहाँ किस सिचुएशंस में हमें यूज़ करना चाहिए और क्या क्या एक्स्ट्रा सिचुएशंस है जिसमें हमें ये यूज़ करने पड़ते हैं, उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद वाला वीडियो यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू।